अस्सलाम वालेकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हुकूमत टैक्स रेवेन्यू और माशी अहदाफ पूरा नहीं कर पाएगी। IMF को तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान नजरसानी की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे का डूमोर का मुतालबा। तेल की आलमी कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की सिफारिश। जापानी कारसाज कंपनी होंडा को तारीख में पहली बार खसारे का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के महंगे मंसूबे के बायस $2 अरब 70 करोड़ का खसारा। और पाकिस्तान और अज़रबैजान में तरजीही तजारती मुआहदे के बाद तजारत में इजाफा। हजम $26 मिलियन तक पहुंच गया। दोनों ममालिक तजारत को $2 अरब तक ले जाने के लिए पुरुमीद। दोस्त मुल्क को ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई भी मिलेगी। अज़रबैजान के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वफाकी वज़ीर मुवासलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और इसी पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद से भी। उनसे हम जानते हैं इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। शकील बताएगा। देखिए, अज़रबैजान पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, ट्रेड, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ रहा है। दो तरफा तजारत $2 करोड़ 60 लाख तक पहुँच गई है। इसको जल्द $2 अरब से जायद पर ले जाने का हदफ है। अज़रबैजान पाकिस्तान में तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। MOU साइन हो चुके हैं जिसमें तेल और गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा मादनियात और दीगर शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान अज़रबैजान के ज़रिए सड़कों की तामीर और राहदारियों की तामीर के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहता है, जिसमें काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और मुख्तलिफ विज़िट भी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो फिर सेंट्रल एशियन जो दीगर रियासतें हैं वहाँ तक जाएंगी। और अहम बात यह भी है कि अज़रबैजान के साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बंदरगाहें हैं जिनमें कराची, पोर्ट कासम, गवादर की बंदरगाह है, उनके ज़रिए अज़रबैजान को ईरान के रास्ते रसाई दी जाएगी ताकि उसकी जो मसनूआत हैं वो दीगर एशियाई मुमालिक तक पहुँचें। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे छोटे सार्फिन पर बिजली बम गिराए जाने की तैयारी की। हुकूमत ने पहले पेट्रोलियम पर लेवी डबल की, अब बिजली के शोबे को रडार पर रख लिया है। IMF को अनटारगेटेड जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी गई है, जिसके मुताबिक अगले साल जनवरी से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी कि बिजली महंगी होगी, बिजली की पूरी कीमत अदा करनी होगी, जिसके बाद उनके बिल कई गुना बढ़ जाएंगे। सिर्फ उन सार्फिन को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे। अगर असरात का जायजा लें तो इस फैसले के बाद ज़्यादातर छोटे सार्फिन हैं जो बुरी तरह मुतासर होंगे, जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं होंगे। हुकूमत ने फैसले के तहत अमल दरामद भी अब शुरू कर दिया है। पहले मरले में जैसे कि देखा जा रहा है कि बिजली बिलों पर असल कीमत के साथ साथ सब्सिडी की रकम भी शामिल की जाएगी जो सार्फिन को अगले महीने से मौसूल होगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि अब बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फैजान अली साहब और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर रेहान जावेद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जहीर अली खान की रिपोर्ट। हुकूमत IMF का अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा पूरा करने पर तैयार हो गई। माहाना 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर दी जाने वाली सब्सिडी का 1 जनवरी 2027 से खात्मा कर दिया जाएगा। बिजली बिलों में रियायत उन मुस्तहिक अफराद तक महदूद कर दी जाएगी जो बिजली बिल पर मौजूद QR कोड के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा माली साल से 500 अरब रुपए से जायद की पावर सब्सिडी BISP को मुंतकिल कर दी जाएगी। बड़े घरों में 1 से ज्यादा मीटर लगवाकर सस्ती बिजली की सहूलत लेने वाले सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक IMF का पुराना मुतालबा अब पूरा किया जा रहा है। अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को देखें, उनसे आप बिजली की कीमत जो है वो ले रहे हैं कोई 13 रुपये पर यूनिट, और फिर ये ज़्यादा होती जाती है। 700 यूनिट जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए आप बिजली की प्राइस जो है वो 43 रुपये 44 रुपये लेते हैं। IMF के साथ हमने एग्री किया था कि ये सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और 2027 में आपने कंडीशनैलिटी है ये IMF की कि आपको ये सारी सब्सिडी ख़त्म करनी है और एवरेज प्राइस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करनी है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक घरों में 2-3 बिजली मीटर्स की वजह से प्रोटेक्टेड सार्फिन 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुके। मौजूदा सब्सिडी खत्म करने के लिए नया तरीकाकार तैयार किया जा रहा है। बिजली सार्फिन का डाटा BISP से मुंसलिक किया जाएगा। हुकूमत अगस्त तक नया सब्सिडी सिस्टम टेस्ट करेगी और 1 जनवरी 2027 से मुकम्मल नाफिज कर दिया जाएगा। IMF से तरक्याती मंसूबों में क्लाइमेट तरजीह 30% तक बढ़ाने का भी वादा किया गया है।
रेहान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। रेहान साहब, हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्योंकि छोटे जो सार्फिन हैं वो बहुत मुतासर होंगे। हुकूमत ने IMF को जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई है। अब ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनके बिजली के बिल अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हुकूमत का जो फैसला, एक तो आप इसको कैसे देखते हैं? फिर ज़ाहिर है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा क्योंकि जो वो लोग हैं जो एक एक यूनिट को बचाने की कोशिश करते हैं, अब वो महंगे बिलों से बचकर अपना गुजारा किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि महंगे बिल तो अब आने वाले हैं बहुत जल्द। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। पहली बात ये है कि जी हम पहले ये जज कर लें कि आया बिजली महंगी है या लोगों की आमदनी कम है। इसका जवाब ये है कि लोगों की आमदनी कम है, क्योंकि अगर बिजली महंगी का कॉन्सेप्ट हम लेके चलें तो कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए बजट सब्सिडी देती है जो कि फेडरल बजट से एक्वायर की जाती है, यानी टैक्स पेयर के पैसों से एक्वायर की जाती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी गरीब लोगों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो जो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी एलोकेट हो रही थी उसका बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज किया जा रहा है। फिर आपको मैं एक चंद नंबर देना चाहूंगा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन यानी 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 2022 के अंदर 94 लाख सार्फिन ऐसे थे जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे, लेकिन 2026 के अंदर ये तादाद बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख पर पहुंच चुकी हुई है। यानी वो लोग जो कि ये बिजली 10 रुपए यूनिट, 3 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली की असल लागत 34 रुपए के करीब है, लेकिन उनको ये फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी दे के बिजली तकरीबन 10 रुपए की कीमत में दे रही है 200 यूनिट से कम वाले अफराद को जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि IMF कहता है कि जी आपके यहाँ सब्सिडी का मिसयूज इस तरह हो रहा है कि कई लोगों ने मल्टीपल मीटर्स लगाए हुए हैं और मल्टीपल मीटर्स लगा के वो एक ही घर में 3-3, 4-4 मीटर लगा के और उसके थ्रेशोल्ड को वो 200 यूनिट से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो नंबर डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है, ये बहुत रिमार्केबल किस्म का नंबर है और एक्चुअल तादाद इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि गरीब आदमी तक सब्सिडी पहुंचाने का तरीका या तो ये है कि आप बिल में दे दें या फिर ये कि आप डायरेक्टली BISP के थ्रू उनको दे दें। लेकिन रेहान साहब, ये सिस्टम की खराबी है या फिर इसमें सार्फिन का कसूर है? तो देखिए ये एक सिस्टम का मिसयूज है। फ्रैंकली स्पीकिंग ना हमने देखें हम इसमें हम तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी को ही सपोर्ट करेंगे। इसमें वो ये एक ऐसी खराबी है जिसका एडवांटेज वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ले रहे हैं। सिर्फ गरीब आदमी के पास अगर बिजली का एडवांटेज पहुंचे तो हमें तो उसमें जाहिर सी बात है वो तो मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी आमदनी कम है। लेकिन वो लोग जो और दूसरी बात एक आपने और जिक्र किया कि हमारे यहाँ बिजली महंगी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब हम रीजन में देखते हैं तो आपको लगता है कि रीजन के मुकाबले में हमारी बिजली उनके बराबर है या उनसे सस्ती है? नहीं जी, रीजन के मुकाबले में तो हमारी बिजली बहुत महंगी है। मैंने वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि कुछ लोगों के लिए बिजली महंगी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए महंगी है बिजली, जिन लोगों के लिए बिजली महंगी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी जो है वो मिसयूज हो रही है। दिस वाज माय क्लियर पॉइंट। ठीक है, सब्सिडी मिसयूज हो रही है आपके मुताबिक, बिल्कुल सही। हम इस तरफ दोबारा भी आते हैं। फैजान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान साहब, मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहता हूं। हुकूमत ने बिजली बिलों पर जो QR कोड है वो प्रिंट करना शुरू कर दिया है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये पहला मरला हो सकता है कि लोग QR कोड अब स्कैन करेंगे, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करने के फैसले पर अब फिर ये कहा जा सकता है ऑफिशियली कि अमल दरामद शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं क्लैरिफिकेशन दूं। मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखना चाहता हूं। हमारे कुल जो कंज्यूमर्स हैं वो 35 मिलियन कंज्यूमर है, ठीक है। अब उसमें से 21 मिलियन कंज्यूमर इस वक्त ऐसा है जो कि सब्सिडी ले रहा है, 21.5 मिलियन। ये आज से 2 साल पहले सिर्फ 9.5 मिलियन था। तो अब 2-3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो 21 मिलियन कंज्यूमर ये सारे 200 यूनिट से कम वाली कैटेगरी में आ गया और अब 35 मिलियन कंज्यूमर में से 21 मिलियन कंज्यूमर आप पे सब्सिडी ले रहा है। सब्सिडी भी जो वो ले रहा है वो 512 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी ले रहा है। तो ऐसा क्या 2-3 सालों में हुआ कि वो आपके आधे से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो सब्सिडी ले रहा है। अच्छा, अब जो वो सब्सिडी ले रहा है 512 अरब रुपए की, इसमें से बहुत सारा जो पोर्शन है वो बाकी कंज्यूमर पे बोझ है। वो बाकी कंज्यूमर कौन है? वो मैं हूँ या आप है जो 3 फेज कंज्यूमर है, या वो फिर कमर्शियल कंज्यूमर है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे तो क्रॉस सब्सिडी 0 हो गई है, रेहान साहब इसमें बच गए हैं। तो अब वो या तो मैं कंज्यूमर बच गया हूँ या फिर वो छोटे दुकानदार बच गए हैं जो कमर्शियल टैरिफ में है।
तो अब वजह ढूंढ रही है कि भाई वो क्या वजह ऐसी हुई कि जो ये 2 सालों में अचानक एकदम 9.5 मिलियन से या 94 लाख या 95 लाख से ये 2 करोड़ 10 लाख पे कैसे ये कंज्यूमर पहुंच गए। अब उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो रेहान साहब ने खुद बयान कर दी कि बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल मीटर्स लगाए हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि ये सारा जो कंज्यूमर है 200 यूनिट से कम वाला, ये तो है सिंगल फेज कंज्यूमर ने, जो कि 500-700 यूनिट पहले कंज्यूम अगर कर रहा था, उसने लगा दिया सोलर जब उसने लगा लिया तो उसकी कंजम्पशन होगी लेस। अब सोलर वो जो कंजम्पशन जो उसने सोलर सिस्टम लगाया, किसी ने 7 लाख का लगाया, किसी ने 10 लाख का लगाया, किसी ने 15 लाख का लगाया, किसी ने 20 लाख रुपए का लगाया, और उसका वो जो 700 यूनिट वाली कंजम्पशन वो आ गई उसकी 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम कैटेगरी में, वो आ गया प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी। अब आप मुझे एथिकली या मॉरली बताएं कि क्या ऐसा कंज्यूमर जिसने 20 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का वो सोलर सिस्टम लगाया, क्या वो 16 रुपए के यूनिट के लिए अहल है? वो 16 रुपए या जो सब्सिडाइज्ड यूनिट है फैजान साहब, इनको अब टारगेट कैसे किया जाएगा? आईएमएफ के अंडर रहते हुए जो बातचीत हुई है जी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी उस कंज्यूमर की? इसी का जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी पे मैं आपको जवाब देने लगा हूँ कि उसका एक बहुत एफिशिएंट तरीकाकार है। एक तो ये है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करने लग जाएंगे कि आप अपने जो बिल है वो CNIC के साथ लिंक करें, ठीक है। उसमें जब CNIC के साथ लिंक करेंगे तो ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री एक कायम हुई भी है, जिसमें एक PMT स्कोर होता है। वो PMT स्कोर वो बेसिकली ये आपकी जो पॉवर्टी का इंडेक्स है वो होता है। उसमें मेरा, आपका, हम सब लोगों का एक स्कोर आया होगा। जितना आपका स्कोर कम होता है दैट मीन्स कि आप उतना आपकी पॉवर्टी ज्यादा है या आप गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, ये जो हमने जब सर्वे किया इसमें भी हमें पता लगा कि ऐसे कंज्यूमर भी हैं जिनका ये जो इंडेक्स है जो हाई है, जो जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, उनमें भी ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की कैटेगरी आ रही है। लेकिन अब मेन मसला जो चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है उनकी आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही होगी कि जब वो आप उस पे ऑब्वियसली अब हम उस पे पुश करेंगे और जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां से आपके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ये जो क्वांटाइल 5 क्वांटाइल में बेसिकली पूरे पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक कंफ्यूजन अगर आप हमारी दूर कर दें फैजान साहब, एक तबका वो भी है जो BISP का हिस्सा तो नहीं है लेकिन है वो छोटा सार्फिन, उनके लिए फिर क्या होगा? उनकी तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी और इस्तेमाल वो भी 200 यूनिट तक करते हैं। जी सर, उनके लिए भी मैकेनिज्म फिर देखिए, उनको भी इस कवायद और जवाबत के अंदर लेकर आना होगा ना। जब उनको ये पता लगेगा तो वो भी इसी कवायद और जवाबत के तहत अपना रजिस्ट्रेशन बेस में भी करवा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। उसी के तहत वो जब अपना CNIC नंबर जब अपने बिल के साथ लिंक करेंगे तो दे विल बी एलिजिबल। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये लोगों को बताना चाहता हूँ पावर डिवीजन के नुमाइंदे के तौर पे कि जो इसके लिए अहल हैं उनको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जैसे ही अपना CNIC नंबर रजिस्टर कराएंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है और वो उनका एज इट इज चलता रहेगा। ये तो हमने वो कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन्होंने बेसियों अपने लगाए हुए हैं, डबल मीटर्स लगाए हुए हैं, और उसके अलावा अगर किसी ने सोलर लगाया हुआ है और वो सोलर लगा के वो 50 यूनिट पे या 20 यूनिट पे और उनको आइडेंटिफाई करना वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये बिग ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, रेहान साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। रेहान साहब, अब क्योंकि हम बिजली के महंगे होने की भी बात कर रहे हैं और बिजली की कीमतों का अगर बाकायदा तौर पर जायजा लें तो जो पैदावारी लागत है वो तो यही बताई जाती है कि 9 से 10 रुपए के अराउंड है, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट्स है उससे यह कीमत डबल हो जाती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बिजली के जो यूनिट्स हैं उसका बुनियादी रेट 34 रुपए तक चला जाता है। एक तो इसको भी कंट्रोल करने की किस हद तक जरूरत है ताकि हमारी एटलीस्ट जो कीमत है वो भी कम हो सके सार्फिन के लिए? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है हमारे पास। आपकी एनर्जी कॉस्ट 8 से 11 रुपए के दरमियान रहती है, यानी आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है, बिजली पैदा करने की कॉस्ट, वो 8 से 11 रुपए के दरमियान रहती है। ये सीजनल है क्योंकि कभी डैम होता है, कभी नहीं होता, कभी न्यूक्लियर होता है, कभी नहीं होता। 5-5.5 रुपए यूनिट का इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। पूरी दुनिया में जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट है, कैपेसिटी पेमेंट पूरी दुनिया में होती है। ये जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी कुछ ना कुछ फिक्स चार्जेस या उसके बैंकों का इंटरेस्ट वो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन जाता है। पाकिस्तान में ये रेशो इसलिए ज्यादा हो गया है कि हमारी बिजली बिकती नहीं है। जब आपकी बिजली आपके टोटल, आज से 5 साल पहले हम बेचते थे 1,25,000 गीगावाट आवर,
आज हम बेचते हैं 99,000 गीगावाट आवर, ये मैं एक्सक्लूडिंग के ही बात कर रहा हूँ, के 10 से 12,000 गीगावाट आवर एक्स्ट्रा है। लेकिन रियाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो बिजली क्यों नहीं बिकती? सर वो बिजली इसलिए नहीं बिकती क्योंकि बिजली हमारी महंगी है और हम उसको बेचना नहीं जानते, बेचने का तरीका अब जाके कुछ नहीं। देखिए सोलर पे आने के बावजूद भी इतनी बड़ी चेंज नहीं आई है कि लोग सोलर पे आ गए हैं। आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, आपकी इंडस्ट्री की जो टोटल कंजम्पशन है वो 25% 22% रहती है राउंड द ईयर, जबकि बाकी हमारे जो कंपेटिटिव मुल्क हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन है एक्सपोर्ट के अंदर, वहाँ ये रेशो 40% के करीब है। चाइना में ये रेशो तकरीबन 50 to 55% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री कम चल रही है। तो जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही? उसकी सिर्फ एक वजह बिजली की कीमत नहीं है, हाई टैक्स रेट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, देखिए ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपकी इंडस्ट्री जब चलनी शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, लोगों के लिए बिजली ज्यादा अफोर्डेबल होगी और उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो हमारा पहला फोकस तो ये होना चाहिए कि हम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं कि रेजिडेंशियल लोड पूरा साल एक जैसा नहीं रहता। गर्मियों में आप एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, सर्दियों में आप बंद कर देते हैं। तो सर्दियों में आपकी डिमांड 8,000 से 11,000 मेगावाट रह जाती है, गर्मियों में 27,000 मेगावाट पे चली जाती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक कमेंट में फैजान साहब आपसे भी लेना चाहता हूं कि इंडस्ट्री का शेयर जी आपका इंडस्ट्री का शेयर सिर्फ 3400 मेगावाट रहता है पूरा साल। अब उस 3400 मेगावाट को अगर हम 6,400 या 6,500 मेगावाट पर ले हैं तो उसके बाद आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो 17 रुपए यूनिट है वो ऑटोमेटिकली कम होकर 12 रुपए यूनिट पे आ जाएगी। इस तरीके से वो इंडस्ट्रियल सेल बढ़ने की वजह से, देखिए रेजिडेंशियल सेल बढ़ना इज नॉट वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेल बढ़ने का मतलब ये कि आप बिजली को बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि जो इंडस्ट्रियल हमारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, जारी बात है, उसके बाद हमारी बिजली भी इस्तेमाल होगी और उसके बाद हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। फैजान साहब, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और है, एनर्जी मिनिस्टर है हमारे जो वैस लगारी साहब, उनका एक बयान सामने आया रिसेंटली कि बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं स्टेटमेंट को समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि जो सनत और ज़राअत के लिए निर्ख हैं वो भी मुख्तलिफ होने की उन्होंने कुछ बात भी की कि दिन के वक्त जो B3 है, B4 है, उसको सस्ती बिजली देंगे। एक तो हम ये जरा देखना चाह रहे हैं कि बिजली इंतहाई सस्ती वाकई कैसे होने जा रही है, क्या हुकूमत ने कोई हिकमत अमली तैयार की है, क्या पैकेज तैयार किया है, जरा आप ये कुछ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं इस पे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा मिस कोट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब को। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये उन्होंने कहा है, बट उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा जो अभी हम इंडस्ट्रियल के लिए एक पैकेज लेकर आना चाह रहे हैं जिसमें उनके फिक्स चार्जेस हम इंक्रीज करके और उनकी जो दिन की और जो मुख्तलिफ जो पूरे दिन की जो स्लैब्स हैं उनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 3 हिस्सों में एक्चुअली डिवाइड कर देंगे। उसमें जो सोलर आवर्स हैं, क्योंकि उसमें जो हम जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, जो हम प्रोडक्शन है, वो चूंकि कम हो जाती है, तो हम उनको बहुत कम रेट्स कर देंगे। और इसी तरीके से जो शाम के और जो बाकी औकात कार के जो रेट्स हैं वो भी खातिर ख्वाह कमी हो जाएगी। तो उससे होगा ये कि अब चूंकि आपके पास दिन के जो सोलर के दिन के जो रेट्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे, 6-7 रुपए पे आ जाएंगे। तो आप वो 6-7 रुपए वाली बिजली आप क्या कहेंगे बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। जब बैटरी में आप स्टोर कर लेंगे तो फिर आप उसको तो फैजान साहब ये बात उन्हीं के लिए है जो सोलर का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, जो अगर बिलफर्ज अगर मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं भी सोच रहा हूँ सोलर पे शिफ्ट होने के लिए और मैंने कोई करोड़ों रुपए का खर्चा करना है, सोलर पैनल लगाने हैं 10-20 मेगावाट के, तो मैं अब वो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने अपफ्रंट एक कॉस्ट उस पर कर दी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मुझे एक फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट मुझे कह रही है कि भाई आपके मैं थोड़े से चंद फिक्स कॉस्ट बढ़ा लेती हूँ और उसके बाद आपके जो ओवरऑल एनर्जी चार्जेस है, जो टैरिफ का जो रेट है जो एनर्जी का, वो मैं आपका कम कर दूंगी। लेकिन आम सार्फिन पर इसका कोई असर नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है आम सार्फिन के लिए नहीं है। जी, रेजिडेंशियल के लिए अभी ये नहीं है और इस पे अभी गौर खोज हो रहा है। हमने 3 सेशन किए थे इंडस्ट्री के साथ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। उसके बाद इसमें अभी डिफरेंट और भी हमें प्रपोजल्स आ रही हैं, उसको हम देख रहे हैं और जैसे ही ये इंशाल्लाह लागू हम कर देंगे तो आप देखिएगा इंडस्ट्री ने भी इसको, बहुत सारी इंडस्ट्री ने इसको सपोर्ट भी की है। और इस पे यही है कि जब आपके दिन के औकात कार में आपकी बिजली की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो चूंकि हमारा दिन का लोड कम होता है तो लोग बैटरीज लगाएंगे। जब बैटरीज लगाएंगे तो वो दिन के लोड बढ़ जाएगा और उसको ही इस्तेमाल करते हुए वो फिर शाम को उसको डिस्चार्ज करवा के अपनी बिजली की जो कीमत है उसको कम कर सकते हैं। बल्कि सोलर एसोसिएशन वालों ने भी लास्टली कमेंट कर दीजिएगा फैजान साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब ने रिसेंटली हमारे शो में बात की थी फोर्स मेजोर लगाने की ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स का जो मसला है वो हल किया जा सके। इस पर आप क्या राय रखते हैं?
देखिए, फोर्स मजोर तो आप उस सूरत में मेरे ख्याल उन्होंने इस वक्त कहा था जब ये कतर और ईरान की जब ईरान और इसकी यूएसए की जंग हुई थी और उसमें कतर में जो जहां से हमारे पास RLNG आती है तो वहां फोर्स मजोर हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आपके जो पावर प्लांट्स हैं जो कि LNG बेस्ड हैं, चूंकि वहां से गैस नहीं आ रही तो आप इनको भी डिक्लेयर कर दें कि जी हम गैस नहीं आ रही तो हमें आपको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी। लेकिन वो मैंने आई थिंक गालिबन एक दो और जगह पे भी क्लैरिफाई, शायद आपके प्लेटफॉर्म पे भी पहले क्लैरिफाई किया था कि देखें गैस कतर LNG जो कतर LNG है वहां से नहीं आ रही थी, लेकिन बाकी दुनिया में आपकी स्पॉट प्राइसेस अवेलेबल, स्पॉट मार्केट अवेलेबल है, वहां से आप खरीद सकते हैं। बल्कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में अब तो उस तरफ हमारी नहीं जा गवर्नमेंट ने स्पॉट प्राइसेस का पर एक कार्गो भी खरीदा था जिसकी बेसिस पे हमारे LNG, तो वो कॉस्टिंग का बेसिकली प्रॉब्लम था। अगर हमारे पास पैसे ठीक है। हों और FCA का डर ना सही। हो तो हम स्पॉट मार्केट में LNG खरीद के और अपने वो पावर प्लांट्स रन कर सकते हैं। फैजान अली साहब और रेहान जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने शो में कीमती वक्त दिया। हमारे शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।